हेलो दोस्तों, आप सभी का भी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हम लोगों ने कल क्लास में क्लास 6 से लेके 8 तक का पूरा सा बेसिक से हम लोगों ने इंट्रोडक्शन लिया था। कल के क्लास डे नंबर फर्स्ट में डे नंबर आपका फर्स्ट तो था, उसमें क्या कहते हैं हम लोगों ने क्लास 6 से लेके 8 तक क्या कहते हैं बेसिक से इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग का क्लास का है 2 है। तो इस क्लास में हम लोग क्लास 6 का, क्योंकि मैंने बोला था आप लोग से कि ये क्या है, हम लोग जो क्लास डे 1 था उसमें हम लोग ने 6 से लेके 8 तक बेसिक से इंट्रोडक्शन देखा था। और अब क्या करेंगे हम लोग क्लास वाइज डे डे 2 में क्या करेंगे। आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर पहला पढ़ेंगे, इसके बाद क्लास 7 का भी पढ़ेंगे, क्लास 8 का, इस तरह अकॉर्डिंग चलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट उसका नाम है आप लोग का प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं। तो इस चैप्टर में क्या करेंगे हम लोग, क्लास 6 का है, इस चैप्टर में हम लोग प्राकृतिक संख्याएं के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये हमारा डे नंबर 2 है, क्योंकि डे नंबर 1 में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था। ठीक, तो इस चैप्टर से पहले पढ़ने से पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें बेसिक से इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर के बारे में, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक, तो इसमें आपका दिया है पहला प्राकृतिक संख्या। तो उसे समझने से पहले आप लोग ने, हम इंट्रोडक्शन अगर पार्ट आपने नहीं देखा हो तो उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया था अंक क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में इसका बहुत ही जरूरत है। तो अंक हमने बताया था 0 से लेके 9 तक सभी क्या होते हैं, अंक होते हैं। और इन्हीं अंकों से मिलके क्या बनता है, हमारा संख्या बनता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में ले लीजिए, यहाँ से 6 ले लीजिए, 0 और 9 के बीच में 6 आता है, यानी कि एक हमारा क्या हो गया, एक अंक हो गया। और एक 7 अंक ले लेते, ये क्या हो गया 67 हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा संख्या हो गया। ठीक, तो अंकों से मिलकर क्या बनता है, संख्या। ये कल की क्लास में हम लोग क्या क्या है डिस्कस कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हमने बताया था, प्राकृतिक संख्या भी बता चुके थे, जहाँ से आपको प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है। तो इसमें जहां से गिनती स्टार्ट होती है उसे क्या कहा जाता है, प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। ठीक, तो इतना बेसिक से इंट्रोडक्शन अगर आप इस चैप्टर में जानते तो इस चैप्टर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। और एक टर्म आता है आपका स्थानीय मान। स्थानीय मान, ठीक। और सेकेंड आपका आता है स्थानीय मान, हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, स्थानीय मान निकालने के लिए इस चैप्टर में क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो चलते हैं, इस अपना बुक ले लीजिएगा और चैप्टर 6 का चैप्टर नंबर पहला खोलिएगा, उसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं को व्यक्त कीजिए। क्या करना लिखा है, 400। पहला क्वेश्चन देखिएगा, उसमें का बुक ले लीजिए, क्या लिखा है 427। अब देखिए क्या लिखा है 427। तो देखेंगे तो 400 कैसे लिखा था, इस तरह क्या बोला है 400 इकाई दहाई और सैकड़ा, 400 हो गया। फिर बोला है 27, 2 और 7, अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा 427, यानी कि 427। तो कैसे लिखेंगे 427, बता रहे हैं आपको लिखने का तरीका। 400 तो पहले क्या करेंगे हम 400 लिख लेंगे, इसके बाद क्या कह रहा है 27, तो 27 लिख देंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 427, या डायरेक्टली आपको आ रहा है इस तरह कीजिए, नहीं तो इसको क्या कीजिए थोड़ा सा विभाजित करके कीजिए। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे तो दिया है 3501। 3501 दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे। 3000 दिया तो पहले क्या लिखे 3000 लिखे, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम आपको तोड़ के बता रहे हैं, जिससे क्या आप आसानी से कर सकते हैं। 3000 तो 3000 लिख लिए, इसके बाद बोल रहा है 500, तो पहले क्या लिखेंगे 500, फिर क्या बोला 1, 501। अब इसको क्या करेंगे हम ऐड करेंगे,
तो यहाँ पर देखिए 1 में 0 ऐड करेंगे फिर 0 तो क्या आएगा 1 ही आएगा, फिर 0 में आप 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, फिर 5 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5, फिर 3 हो जाएगा। क्या हो गया 3501 आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद थर्ड आप देखेंगे तो दिया हुआ है 115 115। अब देखिए 115 कैसे लिखेंगे, तो 100 बोला है तो पहले क्या लिखेंगे 100 लिख लेंगे, इसके बाद 15 बोल रहा है तो 115 यानी कि इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 115। ठीक, इसी तरह चौथा आप क्वेश्चन देखेंगे तो दिया है 79,029। चौथा और लास्ट इस क्वेश्चन नंबर पहला का देखेंगे तो 4 क्वेश्चन दिया, चौथा इसका क्या लिखा है 29,029 लिखा है, सॉरी क्या लिखा है 79,029। तो अब देखिए 79,000 लिखना है तो क्या होगा 79,000 लिखेंगे। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा और हजार। ठीक, 79,000 लिखना है तो इकाई दहाई सैकड़ा हावी हजार हुआ है 79,000 लिखना है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 है तो क्या हो गया 79,029 लिखना है। ठीक, इसको लिख दीजिए 29, पहले 79,000 लिख लिए फिर इनका लिख दिए 29। जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा 7 9, आप पीछे से 2 डिजिट लिखेंगे तो यानी कि 0 उतर जाएगा 2 और 9, ये क्या हो जाएगा 79,029। ये बेसिकली आपका पहला क्वेश्चन दिया था, इसको क्या करना था अंकों में लिखना था, तो बेसिकली हमने इसको अगर तोड़ के आप करेंगे तो जल्दी कर सकते हैं बेसिकली। ठीक, तो ये आपका कोई डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं कमेंट कर सकते हैं। इसका देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि सेकेंड। चलिए सेकेंड क्वेश्चन आप देखेंगे तो इसमें आप देखिए अब अंकों में दिया हुआ है, क्या दिया है अंकों में, इसको शब्दों में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 7 0 1 और 9 लिखा हुआ, तो यहाँ से देखिए इकाई है, क्या है इकाई बोला जाता है, इसको दहाई बोला जाता है, इसको सैकड़ा और इसको क्या बोला जाता है हजार बोला जाता है। तो यहाँ पर देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि 7,000, क्या हो गया 7,000, फिर क्या हो जाएगा 19, 7,019, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 7,019। इसका दिया फर्स्ट हो गया, सेकेंड का फर्स्ट। ठीक, फिर सेकेंड का सेकेंड आप देखेंगे तो दिया 2 3 0 1 और 3, इसको काउंट करेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, क्या दिया 10,000 यानी कि क्या हो जाएगा 23,000, 23,013। अब यहाँ से देखिए इसको भूल जाते तो देखिए आइन दाइन सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि 23,013 हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद आगे थर्ड आप क्वेश्चन देखेंगे तो इसमें क्या दिया 6 9 3 7 और 9, तो यहाँ से अगर काउंट करना आप स्टार्ट करें काइन दहाई सैकड़ा हजार और 10,000। ठीक, तो यहाँ पर 10,000 दे रहा है। ठीक, तो क्या हो जाएगा 69, इसको क्या बोलता है 69, 69,000, 69,000, इसके बाद 69,300, 69,379, ये क्या होगा 69 यानी कि 69,379। पहले इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा 300 के प्लेस पर है, इसका 79। ठीक, इसका बाद इसका देखेंगे लास्ट क्या दिया हुआ है 8 9 3 0 5 और 9, इसको लिखते हैं तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख में पहुंच गया तो क्या लिखेंगे 8 लाख, 8 लाख, 8 लाख हो गया। यहाँ पर देखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी कि यहाँ पर देखिए ये 8 लाख हो गया, ये क्या हो गया 93, 93,000, 93,000। इसको बेसिकली आप तोड़ के लिखेंगे तो आसानी से क्या कर सकते हैं आप लिख सकते हैं 8,79,059 हो जाएगा 59। ठीक,
तो आप देखेंगे बेसिकली आप सेकेंड फर्स्ट क्वेश्चन भी आप इजीली कर लिए और सेकेंड क्वेश्चन भी आपको करना कुछ नहीं है। अब इसको क्या कीजिए, तोड़ के कीजिए। जब आप तोड़ के करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसके बाद जस्ट इसके आगे चलेंगे हम लोग, तो आता है थर्ड क्वेश्चन। ठीक, तो अगर आप थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा, बुक में आप ध्यान से पढ़िएगा तो दिया है, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष, ठीक, फिर 10,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी कि 10 लाख, ठीक, बैक्टीरिया जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। तो इनको क्या करना है, इसको शब्दों में लिखना है। अंकों में दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, शब्दों में लिखेंगे। तो पहला लिखा है 100 जीवाणु, यानी कि 100 से बोला जा सकता है शब्दों में 100। फिर आगे आप देखेंगे तो दिया है हजारा जीवाणु कोष, यानी कि इसको क्या बोला सकता है, 1000। फिर इसके बाद देखेंगे 10 लाख बैक्टीरिया बोला है, तो 10 लाख, ठीक। फिर आगे आप देखेंगे तो दिया है 1 करोड़ वायरस, 1 करोड़। बेसिकली आपको क्या लिखना है, इसको शब्दों में लिखना है, ठीक। अंकों में दिया हुआ था, आपको क्या लिखना था, शब्दों में लिखा होता। तब इसमें कुछ है नहीं, इजी था, ठीक ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, जो हमने आपको बोला था कि इसमें जो शुरुआती में हमने बताया था, आप लोग को अंक बताया था और संख्या बताया था, इसी में क्या दिया, थर्ड क्वेश्चन उसी के बारे में दिया हुआ है। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन, हाँ थर्ड ही क्वेश्चन है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे क्या लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में अंकों को छाटिए। तो आप लोग बेसिकली आप लोग जान चुके हैं अंक किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। हमने बताया था आपको, जो अंक होता है वो क्या होता है, अकेला होता है, और जो आपका संख्या होता है क्या होता है, एक से ज्यादा होता है, ठीक। तो इसमें आप देखेंगे 10 दिया, 18, 0 और 3 था, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 10 है, तो 10 तो आपका अंक होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा है। हमने बोला था जब अंक होगा तो क्या होगा, अकेला होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप बात करें तो 2 हो गया, तो ये नहीं होगा। इसको भी देखेंगे 2 है, एक और एक मिलकर क्या बना, 11 बना है, इसलिए क्या ये संख्या है। 18 की भी बात करें तो 1 और 8 मिलकर क्या बना है, 18 बना है। तो जब अकेला होगा तो अंक बोला जाता है, जब एक से ज्यादा होगा तो क्या बोला जाता है, संख्या। तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 3, ठीक। इसके बाद आगे आप चलेंगे तो चौथा क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन को आप पढ़िए, देखिए उसको क्या लिखा गया है, 1, 2 और 3, 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए और 3, ठीक। क्या कर रहे हैं, आगे पढ़िए, से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। अंकों की पुनरावृत्ति मतलब कि जो भी हम यहाँ पर इसको अंकों को जो कि अरेंज करके हम लिखेंगे संख्याओं के रूप में, वो पुनरावृत्ति यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर पहला बन सकता है 1 2 3, ठीक। अब यहाँ पर लिख लीजिए 1 3 1, फिर 2 1 3, एक और रिपीट तो हो नहीं रहा है, ठीक। फिर आप लिख सकते हैं 3 2 1, फिर 2 3 1, रिपीट नहीं हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं आप 3, हो गया ना, 3 1 2। अब देखिए यहाँ पर कोई भी यहाँ पर देखेंगे रिपीटेशन नहीं हो रहा है, 1 2 3 लिखे, 1 3 1 लिखे, 2 1 3, फिर 3 2 1, फिर 2 3 1, ठीक। फिर इसके बाद 3 1 2, इसका बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे आप कोई रिपीटेशन नहीं है, ठीक। इसलिए बोला गया है अंकों में पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसे भी आप क्या करिएगा, आसानी से करिए। ये आप लोग को होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक। क्योंकि चौथा और पांचवा दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम है। तो एक हमने क्या किया बता दिया, 1 2 और 3 से बनने वाली ऐसी संख्या लिखिए जो का रिपीट ना हो, तो ये हमने बना दिया। इसी तरह आप 5 क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा, हम अगले क्लास में इसको क्या करेंगे, बता देंगे। इसके बाद आप देखेंगे
छठवां क्वेश्चन, तो छठवां क्वेश्चन देखेंगे तो क्या दिया है 6, 7, 0, 5, ठीक, से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखना है। यानी कि इन्हें सब 4 अंकों की, 4 अंक है 1, 2, 3 और 4, इससे बड़ी से बड़ी संख्या बनाना और छोटी से छोटी संख्या बनाना। जब आपको बड़ी संख्या बनाना होगा और छोटी संख्या बनाना होगा तो बस अब जो बात हम बताए उसको ध्यान दीजिएगा। पहले बड़ी संख्या बनाने के सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, तो बड़ा क्या है 7, उससे छोटा क्या है 6 है, इससे छोटा क्या है 5 और उससे छोटा क्या है 0। ये हमारी क्या होगी बड़ी संख्या होगी, इससे अब बड़ी संख्या नहीं बन सकती, ठीक। तो अब क्या करना, हमको छोटी संख्या बनाना। कभी भी आपको जब संख्या बनाने को देखा कहीं भी अगर 0 आ गया, ठीक, अंकों में कहीं 0 दे दिया तो 0 का प्लेस हमेशा सेकेंड स्थान पर होना चाहिए, दूसरा स्थान पर। तो यहाँ से देखेंगे 0, सबसे छोटा क्या है 0, 0 तो दूसरा स्थान पर रखेंगे। उससे पहले इन तीनों में से इन चारों में से छोटा कौन है 5, मतलब 0 से बड़ा कौन चाहिए 5, तो उसको क्या लिखेंगे फर्स्ट, पहला स्थान पर। और जो 0 होगा, जब भी कभी भी 0 आ जाएगा क्वेश्चन में बनाने के लिए, तो हमेशा उसका स्थान क्या होगा दूसरा स्थान पर छोटी संख्या में, ठीक। इसके बाद जो है इससे बड़ा क्या है 6, इससे बड़ा 7, ठीक। तो पहले छोटी संख्या में छोटा आता है, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। लेकिन जब कभी भी 0 आ जाता है तो केस उल्टा हो जाता है, 0 हमेशा सेकेंड स्थान पर रहेगा और उससे जो 0 से बड़ा होगा वो आगे, इसके बाद जो आगे से बड़ा होगा 6 और 7 लिख देना, ठीक। अगर आप इस ये वाला क्या हमारा सही है, ठीक। अगर इसी को लिख देते 0, 5, 6 और 7, तो ये देखेंगे आप 3 अंकों की बन रही है, हमको क्या बनाना है 4 अंकों की, क्योंकि इसको तो काउंट करेंगे नहीं, ठीक, इसलिए ये आंसर होगा, ठीक। इसी तरह आप देखेंगे 7वां क्वेश्चन क्या कहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है और छोटी संख्या लिखना है। तो आपको तो इजीली पता होगा क्योंकि आपको क्लास 3, 4, 5 में ये सब बड़ी संख्या लिखिए, छोटी संख्या लिखिए, आप लोग को बताएगा। तो क्या लिखना है 5 अंकों की बड़ी संख्या। जब 5 अंकों की आप बड़ी संख्या लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं 9, 9, 9, 9, सिर्फ बेसिकली आप 5 का कीजिए 9 लिख दीजिए, क्या हो जाएगी बड़ी संख्या हो जाएगी, ठीक। इसके बाद छोटी संख्या आपको लिखना है। तो छोटी संख्या लिखना है तो क्या लिखेंगे 1, 0, 0, 0, 0। अगर देखिए आपको छोटी संख्या लिखना है तो जितना आपको एक बता रहे हैं ट्रिक, उसके हिसाब से कीजिएगा। जितना आपको छोटी संख्या बोलेगा निकालने के लिए, क्या बोले 5 अंकों की, तो 5 लिखेंगे, फिर उसमें से -1 कर देंगे, ठीक। तो क्या आएगा 4 आएगा, जो है 1 लिखेंगे कहाँ लिख देंगे आगे, और जो घटाने पर रिजल्ट आएगा उसको क्या कर देंगे 4 को 0 कर देंगे। ये हमारे क्या होगी सबसे छोटी संख्या होगी। 9 अंकों की बोल दे, 10 अंकों की बोल दे, 20 अंकों, मान लीजिए 20 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोल दिया, तो आप क्या करेंगे बेसिकली 20 आगे करेंगे, -1 करेंगे, रिजल्ट क्या आएगा 19, जो है 1 है उसको आगे लिखेंगे, जितना 19 है 19 को 0 कर देंगे, क्या हो जाएगा आपकी छोटी संख्या हो जाएगा। अब बड़ी संख्या में प्रॉब्लम है ये नहीं आपको, क्योंकि जब बड़ी संख्या बोलेगा तो सिर्फ 999 लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक। जस्ट इसके आगे जाएंगे तो दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है 5, 2, 3, 1 में क्या करना है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। आपको तो बेसिकली पता हो गया कि अंक किससे कहते हैं और संख्या किससे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आएगा तो क्वेश्चन करने में दिक्कत होगा। अब बोला है क्या बोला है प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकाले, प्रत्येक अंक बोल रहा है यानी कि ईच का सबका क्या करेंगे स्थानीय मान निकालेंगे, इसका ये कहने का मतलब हुआ। आज आप सारा का सारा बोल देंगे इसको टोटल तो बोल देंगे संख्या, ठीक। इसका निकालना है तो 1 हो जाएगा बेसिकली, इसके लास्ट में कुछ नहीं है तो ठीक। इसका लिख लेंगे क्योंकि देखिए ये इकाई की जगह पर, इकाई है दहाई की जगह पर। जब भी दहाई लिखा जाता है तो दो के रूप में लिखा जाता है, एक इकाई और एक दहाई। जब इकाई की जगह पर कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे और दहाई की जगह पर क्या है 3, जितना बेसिकली 0 में कन्वर्ट करने का 2 का लिखेंगे 2 हो गया, जितना बचा उसको क्या कर देंगे 0 में कन्वर्ट कर देंगे, तो इकाई दहाई और सैकड़ा यानी कि सैकड़ा के स्थान पर 5 का करेंगे तो 5 हो जाएगा, कितना 1, 2, 3 बचा तो 1, 2, 3, ठीक। ये क्या होगा हमारा स्थानीय मान निकल गया। इसी तरह स्थानीय मान निकाला जाता है, ठीक। इसी तरह आप देखेंगे 9 क्वेश्चन, तो उसमें क्या करना है 6 का स्थानीय मान निकालना है, आप इजीली कर सकते हैं। तो आप लोग को मैंने
क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 क्योंकि सेम। इसी तरह आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक। इसमें दिया है आपका 3 3 3 4 में क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। 3 3 3 4 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि जो भी इसका स्थानीय मान निकालेंगे 3 का, उसमें क्या करेंगे, योग करेंगे। 3 का अगर निकालोगे 3 और 0 हो जाएगा, और 3 का निकालेंगे तो 3 1 और 2 का हो जाएगा 0, ठीक। 3 का निकालेंगे 3, जितना पीछे बचता उतना 0 में कन्वर्ट करके लिख दीजिए, तो 1 2 और 3, तो 1 2 और 3। इसको क्या बोला है, ऐड करने के लिए, इसका सम पूछ रहा है, तो 0 में 0 ऐड करेंगे 0, फिर 3 0 0 यानी कि 3 ही आएगा, फिर 0 में 3 ऐड करोगे 3 3, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो बोला है जो आप स्थानीय मान निकाल लें उसको क्या कीजिए, जोड़ के लिखिए। इसी तरह 11 क्वेश्चन है, तो अभी आपको होमवर्क में क्योंकि 10 कर लिए तो 11 कर लेंगे, ठीक। इसी तरह आप 12 देखेंगे तो 12 में भी क्या करना है, यही करना था। 12 आपको बता दे रहे हैं, देख लीजिए क्या दिक्कत है, ठीक। तो 12 में आप देखेंगे तो क्या दिया, 5 4 और 5, ठीक। में प्रथम तथा द्वितीय स्थान पर, मतलब कि इसका और इसका दोनों को क्या निकालना है, स्थानीय मान। जब इसका स्थानीय मान निकलेंगे 5 निकलेगा, इसका स्थानीय मान निकलेंगे 1 और 2, यानी कि 2 और 0 हो जाएगा। इसका क्या होता है, डिफरेंस, यानी कि अंतर बताना है। तो अंतर बताना है तो घटा दीजिए, घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो 9 आ जाएगा, 495 आपका क्या हो जाएगा, आंसर होता है। बेसिकली आप लोगों ने इस चैप्टर का सारा का सारा हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया। कि इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में तो आप लोग को बता दिया, अंक सब फुल क्लियर। अगर कोई डाउट होगा तो आप बताइएगा। ये आपका क्या है, HW के रूप में है। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, HW है। क्वेश्चन नंबर 5 6 और 11 नहीं होगा तो आप बोलिएगा, ठीक। तो डे 2 में सिर्फ इतना ही हम रखते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक।